क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ठीक है। दिस इज बेस्ड ऑन द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं, 1 माइक्रोफेरेट, 2 माइक्रोफेरेट एंड 3 माइक्रोफेरेट। इन्हें हमने अरेंज किया है पैरेलल, और इस पर हमने अप्लाई किया है 4 वोल्ट का पोटेंशियल। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड सीपी, यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है पैरेलल कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन का। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच कैपेसिटर, ओके। एंड नंबर 4 है पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन 1 माइक्रोफैरेड और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन 1 माइक्रोफैरेड, ओके। Then find CP. What is the formula for CP? CP equals to C1 plus C2 plus C3. तो गिवन वैल्यूज लिख लीजिए, क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है C1 equals to 1 माइक्रोफेरेड, C2 equals to 2 माइक्रोफेरेड एंड C3 equals to 3 माइक्रोफेरेड, राइट। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, CP equals to 1 plus 2 plus 3, it means what, 6 माइक्रोफेरेड। ये हमारा पहले का आंसर, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यानी ए पार्ट का आंसर है, फर्स्ट का आंसर है। देन सेकंड हमसे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें सेकंड हम बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच कैपेसिटर कितना होगा। इसके हमारे जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है कैपेसिटर का, उसमें हम पढ़ कर आए कि पोटेंशियल कैसा होता है, सेम। अगर पोटेंशियल सेम होता है तो इस पर कितना होगा पोटेंशियल, इस पर भी 4 वोल्ट होगा, इस पर कितना होगा 4 वोल्ट होगा, और इस पर कितना होगा 4 वोल्ट होगा। इट मीन्स व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच कैपेसिटर, दैट इज V इक्वल्स टू 4 वोल्ट फॉर ईच कैपेसिटर, ठीक है। ये भी सॉल्व हो गया, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 2, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो अगर इस पर मान लेते हैं हम C1 पर चार्ज है Q1, तो Q1 इक्वल्स टू C1V, और C1 कितना है हमारे पास 1, और V कितना है हमारे पास 4, इट मीन्स 4 माइक्रोकुलम। Q2 इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा C2V, तो हमारे पास कितना है C2 2, और वोल्टेज कितना है 4 यानी 8 माइक्रोकुलम। एंड Q3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा C3V। Q3 हमारे पास कितना हो जाएगा, Q3 हमारे पास होगा C3V, तो हमारे पास हो जाएगा C3 की वैल्यू है 3 माइक्रोफेरेड इंटू 4 यानी 12 माइक्रोकुलम। फिर उसने पूछा है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन 1 माइक्रोफेरेड। तो आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का U इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ CV²। तो हाफ C कितना है 1 इंटू 10⁻⁻6 कुलम हो गया ये, और V² कितना है हमारे पास 4 इंटू 4 2 से कैंसिल, इट मीन्स 8 इंटू 10⁻⁻6 जूल। और आप इसको क्या लिख सकते हो 8 माइक्रो जूल भी लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में भी करवाया था। देन हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखेंगे जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशंस हमारे पास में हैं, ओके। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर 2 माइक्रोफेरेड और 5 माइक्रोफेरेड ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में हैं। इसे हमने कनेक्ट किया है 3 माइक्रोफेरेड के साथ सीरीज़ में, और इस पूरे सर्किट को 4 माइक्रोफेरेड के साथ पैरेलल में कंबाइन किया गया है, और पोटेंशियल अप्लाई किया है हमने 6 वोल्ट। हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड रेशियो ऑफ चार्ज ऑन 5 माइक्रोफेरेड टू 4 माइक्रोफेरेड, यानी कि 4 माइक्रोफेरेड और 5 माइक्रोफेरेड पर कैपेसिटर पर जितना चार्ज है उसका रेशियो निकालना है। और आंसर है हमारे पास 1/2, 5/4, 3/8 और 4/5। दीज आर द ऑप्शन। अब आप बताइए कैसे करेंगे इसे। पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। सपोज C1 इक्वल्स टू 2 माइक्रोफेरेड, C2 इक्वल्स टू 5 माइक्रोफेरेड, C3
equals to 3 microfarad and C4 equals to 4 microfarad and voltage given है 6 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए इसमें एक काम तो अभी यहीं इजीली हो जाएगा, ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल, ये वाला और ये वाला पूरा सर्किट और ये वाला सर्किट एक दूसरे के किस में है, पैरेलल में। और जब कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन पैरेलल होता है तो हमें पता है पोटेंशियल सेम होता है। इसका मतलब इसके और इस टर्मिनल के बीच में 6 और 0 का पोटेंशियल है और इस टर्मिनल के बीच में कितने का है, 6 और 0 का पोटेंशियल है। इट मीन्स हाउ मच चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, यानी हाउ मच चार्ज ऑन कैपेसिटर C4। ये तो इजीली निकल जाएगा हमारे पास। पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट है ना, क्वेश्चन हमारे पास में कितना है कि 4 माइक्रोफैरेड पर चार्ज निकालना है और 5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर पर चार्ज निकालना है। तो सबसे पहले हम 4 माइक्रोफैरेड पर चार्ज फाइंड कर लेते हैं। देखिए चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, तो हमारे पास C4 दिया हुआ है हमें 4 माइक्रोफैरेड और वोल्टेज कितना होगा उस पर, 6 वोल्ट। तो Q इक्वल्स टू क्या होता है, CV। Q इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है ना हमारे पास CV, तो C4V इट मीन्स 4 × 6 इक्वल्स टू 24 माइक्रो कुलम। हमारे पास इसे वैल्यू दे देते हैं Q1 और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। हमारे पास जो है 4 माइक्रोफैरेड जो कैपेसिटर है उस पर कितना चार्ज आएगा, 24 माइक्रो कुलम चार्ज आएगा। ये वैल्यू हमने निकाल ली है। अब क्वेश्चन, अब देखिए हमें अब टिपिकल क्या है सबसे ज़्यादा इसमें निकालना कि 5 माइक्रोफैरेड में पर कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम ये वाला सर्किट, ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर एक दूसरे के किस में है, पैरेलल में। ठीक है, और ये वाला सर्किट इस 3 माइक्रोफैरेड के साथ किस में है, सीरीज़ में। तो पहले इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं, पैरेलल में है ना। तो इसका मतलब हमें पता है CP इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, C1 + C2। इसे C1 अज्यूम कर रखा था हमने, से C2 यानी 2 + 5 इक्वल्स टू 7 माइक्रोफैरेड। ठीक है, और ये CP किसके, 3 माइक्रोफैरेड के साथ किस में है, सीरीज़ में है। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं, वो कितना होगा हमारे पास, CS इक्वल्स टू क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, CP और C3 अपॉन CP + C3। आप याद कीजिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम, CS इक्वल्स टू C1 C2 अपॉन C1 + C2, यही फॉर्मूला था। अब यहाँ पर C1 कौन है, C1 तो हमारे पास CP है और C2 कौन है, C3। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और ये दोनों एक दूसरे के किस में है, पैरेलल में। देखो हम इस वाले सर्किट की बात कर रहे हैं। अब हमारे पास सर्किट कौन सा है, ये वाला। ठीक है, इस वाले को ये 2 माइक्रोफैरेड है और ये 5 माइक्रोफैरेड है। ठीक है, और ये है आपका 3 माइक्रोफैरेड। अब हमने इसको किस में, इस सर्किट को हमने किस में बदल लिया है, हमने बदल लिया है इस वाले सर्किट में 3 माइक्रोफैरेड और एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितने का लगा देंगे, कितने का हो जाएगा यहाँ पर, 7 माइक्रोफैरेड। ये हमारे पास दूसरा, मतलब ये कैसे हो गए, सीरीज़ में हो गए। और सीरीज़ का कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला है हमारे पास में। तो यानी CS इक्वल्स टू CP कितना है, 7 × 3 अपॉन 7 + 3 इट मीन्स 20 अपॉन 10 इट मीन्स 21 अपॉन 10 यानी 2.1 माइक्रोफैरेड। हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया इस पूरे सर्किट का, इस वाले सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया है। ठीक है, अब इस पूरे सर्किट में आप यहाँ से यहाँ तक देखिए कितना पोटेंशियल है इसका, 6। तो टोटल चार्ज कितना एंटर होगा यहाँ से सर्किट में, कितना एंटर होगा, Q2 मान लीजिए उसे। तो Q2 इक्वल्स टू CS × V। CS कितना है, 2.1 और V कितना है हमारे पास, टोटल पोटेंशियल हमारे पास है 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12.6। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 2।
यानी कि यहाँ इस सर्किट में एंटर होने वाला चार्ज, यहाँ इस पर चार्ज कितना है 24 माइक्रोकूलम हम निकाल चुके हैं। अब यहाँ कितना चार्ज एंटर होगा 12.6 माइक्रोकूलम। इसका मतलब सर अब ये कैसा है, ये वाला कॉम्बिनेशन और ये वाला कॉम्बिनेशन कैसा है, यहाँ देखो ये वाला कॉम्बिनेशन और ये वाला कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज़। तो सीरीज़ में चार्ज कैसा रहता है, सेम। देखो पोटेंशियल डिफरेंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंट होता है पैरेलल सीरीज़ में, और पैरेलल में सेम होता है, और सीरीज़ में चार्ज सेम होता है। तो चार्ज सेम है यानी कि इस वाले यहाँ और यहाँ इस वाले कैपेसिटर पर चार्ज कितना होगा, इस वाले कैपेसिटर पर चार्ज होगा 12.6 माइक्रोकूलम, और इस वाले कैपेसिटर पर भी चार्ज होगा 12.6 माइक्रोकूलम, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। देखो ये वाला और ये वाला दो थे ना हमारे पास में, इस पर कितना है 3 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रो फेरेड, और इस पर है हमारे पास कैपेसिटेंस 7 माइक्रो फेरेड। इस पर यहाँ चार्ज कितना आएगा 12.6 माइक्रोकूलम। तो इस वाले कैपेसिटर पर चार्ज कितना होगा 12.6 माइक्रोकूलम, और इस वाले कैपेसिटर पर चार्ज कितना होगा 12.6 माइक्रोकूलम। अब ये लेकिन ये कैसा है हमारे पास, इसमें अभी एक सर्किट और इसका ये कैसा था हमारे पास, कैसा है ये, यहाँ पर कितना कैपेसिटेंस था, यहाँ पर था 2 माइक्रो फेरेड और यहाँ पर था 5 माइक्रो फेरेड। चार्ज कितना एंटर हो रहा है यहाँ पर चार्ज एंटर हो रहा है आपका 12.6 माइक्रोकूलम, हमें पता है ये बात, ठीक है। अब लेकिन पैरेलल में है ना, तो पोटेंशियल क्या होगा आपका, सेम होगा और चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। अब पहले आप पोटेंशियल निकालो, इन दोनों एंड्स पर कितना होगा। तो पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सपोज इसे V1 मान लो, तो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है 7, और हमारे पास चार्ज कितना एंटर हो रहा है 12.6। तो हम जानते हैं Q इक्वल्स टू क्या होता है CV, इससे पोटेंशियल निकाल लीजिए। तो C कितना है आपके पास, Q कितना है 12.6 और C है हमारे पास 7, तो ये हो जाएगा 1.8 वोल्ट, ठीक है। अब हमारे पास पोटेंशियल कितना आ गया 1.8 वोल्ट, यानी कि ईच कैपेसिटेंस पर पोटेंशियल है 1.8 वोल्ट, और इस वाले पर भी पोटेंशियल है 1.8 वोल्ट। अब आपको क्या फाइंड करना है, चार्ज ऑन 5 माइक्रो फेरेड, वोल्टेज मिल गया, इस पर कितना है और कैपेसिटेंस पता है हमें, तो चार्ज निकाल लेंगे। चार्ज मान लीजिए वो Q3 है, तो Q3 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, Q3 इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा V1 इंटू कितना है, ये कौन है C2, यानी V1 कितना है हमारे पास 1.8 और C2 कितना है 5। इसका मतलब हो गया कितना हो गया 1.8 इज मल्टीप्लाई बाई 5, यानी कि ये हो जाएगा 1.8 ही आएगा ना, नहीं, ठीक है, ये हो जाएगा 9। इसका मतलब हमारे पास Q3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, Q3 का वैल्यू आ जाएगा 9 माइक्रोकूलम। आप देखिए कि ये है चार्ज ऑन 5 माइक्रो फेरेड कैपेसिटेंस पर, और हम चार्ज निकाल चुके हैं, किसके ऊपर निकालना था पहले हमें 4 माइक्रो फेरेड कैपेसिटर पर चार्ज हमने निकाल लिया था 24 माइक्रोकूलम, यही था Q1 की वैल्यू, ये Q1 की वैल्यू थी और ये किसकी है Q3 की वैल्यू है, ठीक है। क्या पूछा है आपसे, हमसे पूछा है उसने व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ Q3 इज टू Q1, यानी 5, उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड द रेशियो ऑफ चार्ज 5 माइक्रो फेरेड टू 4 माइक्रो फेरेड। तो 4 माइक्रो फेरेड पर चार्ज कितना है 24 और 5 पर कितना है 9, तो ये हो जाएगा 9 is to 24, यानी 3 is to 8। व्हाट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज 3rd, ओके। तो पूरे सर्किट में हमने सर्किट को जो है सबसे पहले हमने क्या किया, पूरे सर्किट में पहले ये ऑब्जर्व किया
कि ये वाला सर्किट और ये वाला सर्किट दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो पोटेंशियल सेम होता है। यानी यहाँ निकालना हमारे लिए कोई टफ टास्क नहीं था, ये हमने निकाल लिया। लेकिन यहाँ निकालने के लिए पहले इस वाले का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस निकाला, उसको इसके साथ किस में कंबाइंड है, वो सीरीज़ में है, और फिर उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला सीरीज़ का। फिर उसके बाद हमने टोटल चार्ज कितना एंटर हुआ है वो निकाला। हमें पता है सीरीज़ में चार्ज चेंज नहीं होता है, यहाँ जितना चार्ज है उतना ही इस सर्किट पर भी चार्ज होगा, लेकिन यहाँ जब चार्ज एंटर होता है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल। तो उसके लिए हमने पहले क्या किया, वोल्टेज निकाला, क्योंकि वोल्टेज सेम रहता है। देखो ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पर वोल्टेज कुछ और होगा, और यहाँ पर इस पूरे सर्किट में यहाँ इस और इस टर्मिनल के बीच में वोल्टेज कुछ और होगा, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज सेम नहीं होता, यहाँ पर चार्ज सेम होते हैं। तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। देन यू कैन सॉल्व क्वेश्चन।